Rahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. अपने इस चैनल के थ्रू हम एक्टिव वॉइस के लिहाज से तमाम टेंसेस को पढ़ चुके हैं। आज हम पैसिव वॉइस के लिहाज से टेंसेस को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको पैसिव वॉइस के लिहाज से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, एक ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद ना हो। ऐसा फ़िक्रा जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद ना हो उसको हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने फ़िक्रा लिखा है खाना पकाया जाता है। तो अब इस फ़िक्रे में काम करने वाला कौन है? खाना तो पकाया जा रहा है लेकिन खाना पकाने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो इस फ़िक्रे में मौजूद नहीं है। इसी तरह फ़िक्रा है सबक याद किया जाता है। तो काम तो हो रहा है, वर्ब भी है और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इस फ़िक्रे में काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सबक याद किया जाता है, सबक कौन याद कर रहा है वो इस फ़िक्रे में मौजूद नहीं है। तो पैसिव वॉइस एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद ना हो। तो पहला टेंस है आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसकी निशानी की बात करें तो जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था तो वही निशानी इसकी है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। अब हम अगर इसको देखें कि इसके बनाने का तरीका क्या है तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, मुस्बत फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा जो है वो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इज़ आर या एम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आई होगा तो एम हम इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और वाहद के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वही, यू, दे जमा के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। उसके बाद इज़ आर एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात की बात करें तो फ़िक्रा इज़ आर या एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसकी मदद से हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। पहली एग्जांपल है खाना पकाया जाता है। तो सबसे पहले ये सिंपल फ़िक्रा है, मुस्बत फ़िक्रा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब कौन सी चीज़ पकाई जाती है? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, द फूड। उसके बाद हम इज़ आर या एम का इस्तेमाल करते हैं। अब खाना वाहद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, काम की ट्रांसलेशन करनी है। तो काम है इस फ़िक्रे में पकाना, तो पकाने की इंग्लिश होती है कुक और उसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। अगला फ़िक्रा है सबक याद किया जाता है। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, कौन सी चीज़ याद की जा रही है? सबक, द लेसन। अब सबक भी यहाँ पे वाहद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद काम यानी कि वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम है याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न और उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्न। अगला फ़िक्रा है क्रिकेट नहीं खेली जाती है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फ़िक्रा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, कौन सी चीज़ नहीं खेली जाती? क्रिकेट, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब क्रिकेट वाहद के तौर पर इस्तेमाल हुई है तो इज़ आएगा। उसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम है खेलना, तो उसकी इंग्लिश होती है प्ले और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अगला फ़िक्रा है क्या गाना गाया जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम इज़ आर या एम इस्तेमाल करते हैं। अब इज़ आर और एम में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमें ऑब्जेक्ट से पता चलेगा। तो इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सी चीज़ गाई जा रही है? गाना, द सॉन्ग
अब गाना जो है वो वाहद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िक्रा जो है वो इज़ से स्टार्ट होगा, इज़ द सॉन्ग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब काम क्या है, गाना, तो उसकी इंग्लिश होती है सिंग, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, इज़ द सॉन्ग संग। तो ये आज का हमारा पहला टेंस था एक्टिव पैसिव वॉइस के लिहाज से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।